कोरोना वायरस बहुत तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है और बदकिस्मती से कोरोना वायरस के इलाज के हवाले से जो ऑनलाइन तिब्बी मशवरे दिए जा रहे हैं उनमें से बहुत कम मशवरे हकीकत पर मुबनी हैं और बाज़ मशवरे बेकार और बेबाज इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं फैक्ट्स टाइमलाइन। फैक्ट्स टाइमलाइन की इस नई वीडियो में हम आपको वेलकम करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन गर्दिश करने वाले ऐसे कुछ दावे और उनके बारे में माहिरीन की राय। फैक्ट नंबर 1, अगर आप बगैर किसी तकलीफ के 10 सेकंड तक अपना सांस रोक सकते हैं तो आप ठीक हैं और कोरोना वायरस से महफूज हैं। नाजरीन, ये एक झूठा दावा है क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली पोस्ट में यह दावा किया गया है कि अगर आपकी सांस को 10 सेकंड तक रोकना एक अच्छा तरीका है। कोरोना इन्फेक्शन के बारे में जांचने का ये दावा गलत है। यूनुस फहीम, MD चीफ ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड का कहना है कि कोरोना वायरस के ज्यादातर नौजवान मरीज 10 सेकंड से ज्यादा लंबी सांस रोक सकते हैं और वायरस के बगैर भी बहुत से बुजुर्ग ये काम नहीं कर सकेंगे। फैक्ट नंबर 2, मुमकिन है कि कोरोना से मुतासरा अफराद में 2 हफ्तों तक अलामात सामने नहीं आए। ये सच है। अमेरिका के बीमारियों के कंट्रोल और रोकथाम के मरकज CDCP के मुताबिक कोरोना वायरस की इंक्यूबेशन की मुद्दत 2 से 14 दिन है। इसी वजह से बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए मशर्ती दूरी बहुत जरूरी है। फैक्ट नंबर 3, कोरोना वायरस इब्तदाई कुछ दिनों में गले में रहता है। बहुत सारा पानी पिएं ताकि वायरस को पेट में धकेल दिया जाए जहां तेजाब इसे मार डालेगा। नाजरीन, ये दावा भी बेबुनियाद है क्योंकि बदकिस्मती से ये पोस्ट सोशल मीडिया पर मशहूर और कुछ प्रोफेशनल शख्सियात की तरफ से भी की गई है जिसमें दावा किया गया कि पानी पीने से वायरस आपके पेट में चला जाता है और इसमें कोई सदाकत नहीं है। अमेरिका रिसर्चर डॉक्टर यूनुस का कहना है कि वायरस गले के जरिए दाखिल हो सकता है लेकिन ये मेजबान खुलियों में दाखिल होता है। आप इसे पानी से धकेल नहीं सकते। जरूरत से ज्यादा पानी पीना आपको सिर्फ बैतुल खला में जाने पर मजबूर करेगा। फैक्ट नंबर 4, स्टीम यानी भाप से गर्म हवा को मुंह और नाक के जरिए लेने से वायरस को मारा जा सकता है। नाजरीन, इस दावे में भी कोई सदाकत नहीं है। एडम बी, डॉक्टर एट लॉन्ग आइलैंड जेविश मेडिकल सेंटर का कहना है कि इस ख्याल पर मुबनी है कि वायरस गले में रहता है। ये ख्याल यकीनी तौर पर सच नहीं है। ये भाप या गर्म हवा उन खुलियात तक नहीं पहुंच सकती जहां वायरस रहकर नुकसान का सबब बनता है। फैक्ट नंबर 5, नया कोरोना वायरस हवा से फैलने वाली बीमारी है। शायद ये हकीकत है कि अमेरिका के एलर्जी और मुतअद्दी अमराज के कौमी इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज के रिसर्चर की एक नई तहकीक में ये बताया गया है कि कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 कई घंटों तक हवा में रह सकता है। फैक्ट नंबर 6, कोरोना वायरस खाने के जरिए फैल सकता है। ये सच है लेकिन इस बात पर मुनहसर है कि अगर कोई मुतासरा शख्स इस खाने को छुए या खांसते हुए खाने पर उनके खांसी के वक्त मुंह या नाक से निकलने वाली बूंदें गिर गई हों। फैक्ट नंबर 7, वायरस सिर्फ बूढ़े लोगों को मुतासर करता है। नाजरीन, ये दावा भी झूठा और बेबुनियाद है क्योंकि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर उम्र के अफराद कोविड-19 से मुतासर हो सकते हैं। हालांकि बुजुर्ग अफराद और दमा और दिल की बीमारियों में मुब्तला अफराद ज्यादा मुतासर होते हैं। फैक्ट नंबर 8, साबुन से हाथ धोना बेहतर है या सैनिटाइजर इस्तेमाल करना। नाजरीन, ये हकीकत है कि हाथों को धोना चाहिए क्योंकि इससे गंदगी साफ होती है। क्योंकि वायरस के जिस्म के बैरूनी हिस्से में लिपिड्स की एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे कि साबुन कोरोना वायरस की लिपिड मेम्ब्रेन की तोड़ फोड़ करता है और इसकी हिफाजती दीवार तोड़ देता है और यूं वायरस खत्म हो जाता है। फैक्ट नंबर 9, विटामिन आपको कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी देता है। नाजरीन, ये झूठा दावा है क्योंकि NYU लैंगोन के इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्वी पैरक कहते हैं कि सिर्फ विटामिन C और D थेरेपी से मदाफती निज़ाम को मजबूत बनाया जा सकता है।
बल्कि इसके लिए आपको मतवाजन ग़िज़ा लेना भी ज़रूरी है। फैक्ट नंबर 10, एंटीबायोटिक्स अद्वियात ने कोरोना वायरस की रोकथाम और इलाज में मौसर साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, ये भी एक झूठा दावा है क्योंकि हकीकत ये नहीं है। एंटीबायोटिक्स अद्वियात वायरस के खिलाफ काम नहीं करती बल्कि सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं। अगर कोरोना के साथ साथ आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो तब डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स तजवीज़ कर सकता है। फैक्ट नंबर 11, नमूनिया की वैक्सीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ काम करती है। नाजरीन, ये भी एक झूठा दावा है क्योंकि नमूनिया की वैक्सीन जैसे नमूनिकल वैक्सीन और हीमोफेलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन ने कोरोना वायरस के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं। फैक्ट नंबर 12, ब्लड प्रेशर की दवाएं कोरोना की इन्फेक्शन की बीमारी को मजीद खराब करती हैं। नाजरीन, ये एक झूठा दावा है, इस बात में भी कोई सदाकत नहीं है। किसी को भी दवा लेना बंद नहीं करना चाहिए जब तक इनके डॉक्टर्स मशवरा ना दें। फैक्ट नंबर 13, पूरे जिस्म पर अल्कोहल और क्लोरीन छिड़काव करने से कोरोना वायरस को मारा जा सकता है। नाजरीन, ये दावा भी गलत है। पूरे जिस्म पर अल्कोहल या क्लोरीन स्प्रे से आपके जिस्म में दाखिल होने वाले वायरस खत्म नहीं होंगे। इस तरह का छिड़काव आपकी आंखों, मुंह के लिए खतरनाक हो सकता है। जरासीम के खिलाफ तब मुफीद साबित हो सकती है जब इनको मुनासिब तरीके से इस्तेमाल किया जाए। क्या नए कोरोना वायरस को रोकने या इसके इलाज के लिए कोई मखसूस दवाएं हैं? नहीं, आज तक नए कोरोना वायरस कोविड-19 को रोकने या इसके इलाज के लिए सेहत आमा के माहिरीन की तरफ से कोई मखसूस दवा तजवीज़ नहीं की गई। ताहम वायरस से मुतासरा अफराद को अलामात दूर करने और इनके इलाज के लिए मुनासिब देखभाल करने की ज़रूरत होती है। नाजरीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप इसी तरह एंजॉय कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।